स्टार्ट नहीं हुआ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है, मैं एक शराबी हूँ। हाँ देवेंद्र भाई। हाँ यार, ये भाई सिर्फ ईश्वर की देवेंद्र असीम, भाई। हाँ सिर्फ ईश्वर की असीम कृपा, ये का सुंदर कार्यक्रम और आप लोगों के साथ सहयोग और समय समय पे मिलता मार्गदर्शन और मेरी कोशिश, जिसकी वजह से एक नामुमकिन सा कार्य शराब से एक गुट से दूर रहने का वो करने में आज कामयाब हुआ हूँ दोस्तों, जिसका श्रेय आप लोगों को जाता है। सबसे पहले तो पायोनियर ग्रुप का आभारी हूँ। बहुत लंबे समय के बाद मुझे मेरा अनुभव शेयर करने का मौका दिया और मैं उपस्थित रह सका, और आप सब लोग अपना घर परिवार काम छोड़ के मेरे को प्रोत्साहित करने के लिए, मेरा अनुमोदन करने के लिए उपस्थित रहे। आप सब लोगों का भी दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ दोस्तों। आज जो मैंने टॉपिक सुना है, शंका से श्रद्धा तक का सफर। दोस्तों यहाँ बोला जाता है कि सोसाइटी कोई मंजिल, सोसाइटी का कोई अंत नहीं है, एक सिर्फ मंजिल है, मेरे को चलते रहना है। उसी तरह दोस्तों अल्कोहलिज्म, जब मेरी शराब चालू हुई थी, मैं शंकाशील व्यक्ति नहीं था दोस्तों। मैं तो चिंतातुर व्यक्ति था, शोकातुर व्यक्ति था, भयग्रस्त व्यक्ति था। गलत महत्वाकांक्षाओं पाने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करने को तैयार था। यानी मैं एक प्रकार का ऐसा बाहोश व्यक्ति था कि खुद को नुकसान करने के बाद भी मैं चिंता में डूबा रहता था। मैं सपने देखता था कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा, इसके जैसा बनूंगा, मेरे माँ बाप को ये करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं हमेशा तनाव में रहता था और ऐसा सोचता था शायद ये चीजें भी मैं ही दूर कर सकूंगा। दोस्तों ये चीज पाने के लिए मैंने छोटी सी उम्र, मेरी उम्र छोटी थी दोस्तों, मगर मेरी सोच बड़े लोगों की थी, मेरे सपने बड़े थे जो मेरे हैसियत के बाहर के थे। जो लोगों के साथ बैठता था उसकी और नजर मिलाने के बाद भी मेरी औकात नहीं थी उसकी आंखों में आंख डाल के बात करके मैं अंदर छुपी हुई महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा देता था। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता था और मैं ऐसा सोचता था कि कोई भी कार्य मैं कर सकता हूँ और मुझे करना ही चाहिए। दोस्तों पता नहीं था कि मेरे जीवन में शराब आएगी। शराब के पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर चुका था मैं, मगर जैसे मैं कॉलेज के पहले साल में गया और दोस्तों मेरे हाथ में शराब आई, ये जो मेरी छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं थी, मेरा डर था, मेरी अपेक्षाएं थी, मेरे को जो यातनाएं मिली थी, मेरे को जो प्रताड़ित किया गया था, मेरे को जो अपमानित किया गया था, वो सब टोकरी जो बंद थी। मैं भूलना चाहता था कि मैं नया लक्ष्य हासिल करने को जा रहा हूँ, तो मेरे को ये सब चीजों को नहीं याद करना चाहिए और मैं नहीं करना चाहता था दोस्तों। मगर ये कैन प्रकार है, जो नया कार्य था उसके अंदर मेरा दिल ही नहीं लगता था, तो पुरानी चीजों के अंदर खण खोतर करके मैं अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करता था। मैं ये करना चाहता हूँ मगर क्या करूँ, ये लोग ऐसे है, ये परिस्थिति ऐसी है, ये लोग मेरे को समझते नहीं है, मेरे को सपोर्ट नहीं करते है। और दोस्तों मैं खुद एक दर्दनाक हालत में चला गया। मैं खुद से बात नहीं कर सकता था, खुद से कुछ नहीं कर सकता था दोस्तों। मेरी अल्कोहलिज्म की शुरुआत गोकुल गाय की गति से चालू हुई थी दोस्तों। बहुत सी चीजें मेरे को अच्छी अच्छी मिलने लगी थी और उसमें गलतियां होती थी मेरे से, या तो सामने वाले से गलतियां होती थी। मेरा ईश्वर मेरे को सुधरने का मौका देता था, मगर मेरे को मालूम नहीं था ना मैं सुधर सकता हूँ, और मुझे सुधरने की क्या जरूरत है। मेरे पास है क्या, लोगों के पास जो है उसमें का मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो एक छोटे से गांव से आता हूँ, मेरे को तो बड़ा आदमी बनना है। इतना पढ़ाई लिखाई करूंगा तो उसके बाद मैं गांव में थोड़ी रहूंगा। तो रहता था गांव के टूटे फूटे मकान में और सपने देखते थे बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग के। और ऐसे दोस्तों की सफर में मैं निकल पड़ा दोस्तों। मेरे पिताजी ने बहुत सी तकलीफ लेके मेरे को पढ़ाया। उसको भी शंका नहीं थी कि ये भाई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसको चिंता थी कि ये भाई अपने लिए कुछ करे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कल ही दुनिया में नहीं रहने वाला हूँ, ये कैसे भरपाई करेगा अपना भरण पोषण। और दोस्तों
मेरी शराब की वजह से मेरी एक अलग दुनिया बनना चालू हो गई। यहाँ मीटिंग में आने के बाद तो मैं बहुत अलंकारिक भाषा में बात करके अराजकता की तरह मैं मेरा अल्कोहलिज्म शेयर करता था, मगर मेरे को पता चला कि मेरे अल्कोहलिज्म में भी कौन कौन से स्वभाव दोस्त ने मेरा राख रखाव किया था, जो मेरा ईश्वर नहीं चाहता था फिर भी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए वो चीजें मेरे साथ होते हुए देख रहा था। दोस्तों बहुत कम उम्र में मेरी शादी करा दी गई, मैं फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन गया था। यहाँ जो लोग बोलते हैं कि मेरे शुरुआत के 2-4 साल अच्छे गए थे और आखिरी के 2-4 साल में ही तकलीफ आया, नहीं दोस्तों, मेरा वेरी फर्स्ट डे से सेम टू सेम चल रहा है। गीता में मेरे लिए लिखा है वो सही, आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट। मगर दोस्तों कम उम्र में शादी करने के बावजूद मेरे को शंका नहीं थी मेरा लग्न जीवन कैसा जाएगा। मेरे को चिंता थी कि ये लोगों ने ये मेरे को शराब से दूर हो जाएगा करके मेरी शादी तो कर दी है, मगर ये लोगों की चिंता ये बढ़ सकती है, मेरा लग्न जीवन ठीक जाने वाला नहीं है, मेरी शराब रुकने वाली नहीं है। शराब नहीं रुकेगी मेरे को शंका नहीं थी, मेरे को चिंता थी। कई बार कोशिश करता था कि रोक देना चाहिए, ये सब बचकानी हरकतें नहीं करना चाहिए, वडीलों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, बच्चे को मदद करना चाहिए, गरीब को दान करना चाहिए। मेरे में सब पॉजिटिव सोच थी। मगर शराब पीने के बाद या शराब पीने के पहले जो मेरी असाधारण स्थिति रहती थी, असाधारण व्यक्तित्व रहता था, वो मेरे को ऐसा ही बताने का कोशिश करता था, देवेंद्र तेरे को झुकने का नहीं है। जो शराब नहीं पीता है उसके साथ भी ये समस्या है, संत महात्मा के साथ भी समस्या है, उसको भी डर आते है, शंका आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। और ये देवेंद्र के अंदर जो नकारात्मकता का जो भाव था वो बढ़ते गया। दोस्तों क्या हुआ नतीजा? दोस्तों मेरी चिंता तो जो थी कि मैं अच्छा आदमी बनूंगा, अच्छा जीवन जीऊंगा, वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठने वाला देवेंद्र खुद ब खुद ऐसे लोगों को ढूंढने लगा जो मेरी हाजी में हाँ करे। दोस्तों मेरे शादी करा दी, मैं शादी के दिन भी फूल पी के गया था। दोस्तों मेरी माँ स्त्री, मेरी औरत के मांग में सिंदूर भी मेरे दोस्त ने हाथ भरवा के भरवाया था। मेरे पास आज भी फोटोग्राफ्स है। क्या मेरे को शंका थी मैं सिंदूर नहीं भरूंगा तो मेरा लिखना जीवन अच्छा नहीं जाएगा? चिंता थी कि मैं अगर शराब पिया हूँ ऐसा पकड़ा जाऊंगा तो ये लोगों को समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी। और वो बोलते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे। मेरी जो सांड पट्टी थी वो चली जाती थी और दापण उभर कर सामने आ जाता। मेरे को कोई आक्षेप नहीं रखता था, फिर भी मैं ऐसा बताने का कोशिश करता था मैं बहुत शरीफ हूँ, आप लोगों का देखने का नजरिया गलत है। मगर दोस्तों आहिस्ते आहिस्ते वही चीजें मेरे जीवन को, मेरी हतोत्साहित निरुत्साहित जो प्रवृत्तियां होने लगी तो मेरे को शंका की ओर प्रेरित करने लगी। क्या देवेंद्र, दारू बिना जी सकता है क्या? क्या देवेंद्र, ये परिवार का तू भला कर सकता है क्या? तेरे तूने जो सब पाया वो सब गवाया, वो तू वापिस कमा सकता है क्या? चिंता नहीं थी दोस्तों, शंका पे घुस गई थी कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं अपने आप से बाहर की दुनिया में इस तरह से प्रस्तावित करता था, जो हो गया सो हो गया, डरने का क्या। मगर अंदर से मैं पूरी तरह ये कांच टूटता है ना वैसा टूटा हुआ था। मैं किसके साथ कौन सी बात करके बच सकता हूँ, किसके साथ कौन सी बात करके मौका का फायदा उठा सकता हूँ, मेरी प्रतिष्ठा, यानी तीनों चीज जो बीमारी का लिखा है, मनी, पावर और सेक्स, में कैसे उसका उपयोग कर सकता हूँ, मैं सामने वाले का कैसा उपयोग कर सकता हूँ, वो मैंने कभी भी नहीं सोचा। ये तीन चीजों के लिए सामने वाले को कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, कैसे डोमिनेट कर सकता हूँ, यही मेरा नेचर था। मगर ये चीजें करने से पहले भी मेरे को शराब की जरूरत लगती थी,
और हो जाने के बाद भी शराब लगती थी। ये मेरे लिए सबसे गहन समस्या था, मेरा चिंता का विषय था दोस्तों, कि मेरे पास आर्थिकता नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं एन कैन प्रकार किसी को टोपी लगाऊं या किसी को ईमानदारी से मांगू या रिश्तेदारों का उपयोग करूं। मेरे पास पैसा आता था, मैं एक क्षण में आनंद विभोर बन जाता था दोस्तों, और कुछ ही पलों में मैं डर जाता था कि ये पैसा मैं वापस कैसे चुकाऊंगा। चिंता थी पैसा कैसे चुकाऊंगा, मगर शंका क्या थी, अगर इसने किसी को बोल दिया कि ये जो अभी काम कर रहा है वो मेरा पैसा है तो। और मेरे को शंका जाती थी दोस्तों कि उसने मेरे को 500 रुपया दिया है मगर उसने लोगों को 5,000 बोल दिया तो। ये सब चीजों के अंदर मैं अपने परिवार को भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था, यानी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। मैं मेरे परिवार से पेम्परिंग चाहता था, ग्रैंडियोसिटी चाहता था, या तो कि मैं किस प्रकार से सिंपैथी गेन करना चाहता था कि मैं बहुत दुखी आदमी हूँ, प्लीज आप मुझे सहयोग कीजिए। दोस्तों, लग्न जीवन की शुरुआत भी एकदम कड़ंगी स्वर कैसे हुई, कैसे चली वो मालूम नहीं। एक बच्ची हो गई, घर में खाने का वादा, पहनने का कपड़ा नहीं, चप्पल नहीं, कुछ नहीं, और पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। आज भी मेरा घर गांव से अलग है, मगर दोस्तों ये सब जो स्वभाव दोष बने थे ना, उसका एक पैकेज बना मेरे अंदर, रिजाइमेंट। इसने मेरे साथ ये किया है ना, मैं करके दिखाऊंगा। अभी वो दिखाने के लिए मेरे जैसे भी शराबी के पास क्या है शराब के अलावा। घर वाले बोलते हैं शराब मत पी, हम तेरे को जो तकलीफ है वो हमारे साथ बात कर। और घर में खुल के बात नहीं कर सकता था दोस्तों, करता था तो भी मेरा प्रभाव चले ऐसी ही बात करता था। और बाहर जितने भी दोस्तों के पास जाता है, अरे देवेंद्र ऐसी परिस्थिति में तो एक पैग मारेगा तो ही तेरे को ठंडक पहुंचेगी। नहीं समझ में आता था दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मगर एन केन प्रकार शराब ने मेरे शरीर के ऊपर से काबू छोड़ के मेरे स्वभाव के ऊपर काबू पा लिया था, जो मेरी समझ के बाहर का विषय था। मैं ऐसा समझता था कि शराब पीने से बाद ही मेरे में बदलावट आती है, मगर मेरी बदलावट का जो श्रृंगार मैंने पहन के रखा था उसको बचाने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ती थी। मेरी महत्वाकांक्षाएं अंदर से मेरे को कोरे खा जा रही थी, और मैं मान्य करने को तैयार नहीं था कि मैं दूसरे जैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, तो भी मेरे को ही क्यों तकलीफ हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों को मेरे को समझने में तकलीफ हो रही है, तो मैं तरीके बदल बदल के लोगों के सामने पेश होने की कोशिश करता था दोस्तों। शराब भरपूर मात्रा में बढ़ गई थी। ये कहो तो मैं शराब नहीं पी रहा था, शराब मुझे पी रही थी। और दोस्तों ये जो मेरा लग्न जीवन, पारिवारिक जीवन पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, वैसे ये लोगों का एक एक दिल का टुकड़ा करते 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 जब मैं रॉक बॉटम टच किया। रॉक बॉटम क्या है दोस्तों, गटर में गिरा, एक्सीडेंट हुआ, 6 बार सुसाइड करने का कोशिश किया, 4 बार घर छोड़ के भाग गया, बीवी को मारा, ये रॉक बॉटम नहीं है दोस्तों। मैं अंदर मेरे अपने आप को झांक ही नहीं सकता था, मेरे को शर्म लगती थी। मेरे को डर नहीं लगता था, शर्म लगती थी कि ये बचकानी हरकत में कर सकता हूँ क्या, और क्यों करी, तो क्यों करी मैंने। जवाब था मेरे पास कि शराब लिए, मगर जी नहीं दोस्तों। मेरे जो स्वभाव दोष बन गए थे, वो स्वभाव दोष में छोड़ना नहीं चाहता था, शराब छोड़ना चाहता था। और ऐसी सोच थी मेरी कि मेरा कच्चा चिट्टा किसी को पता नहीं चले, क्योंकि मैंने जो किया वो सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरा ईश्वर जानता है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत आसानी से अल्कोहलिज्म में समझ गया था कि अगर मेरी सबसे जटिल समस्या है तो आर्थिकता है और लैंगिकता है।
बाकी की चीजें तो मैं किसी भी तरह से इन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे कई नॉन अल्कोहलिक भी मित्र थे, तो मैं अच्छे से सब भली भांति सीख गया था। सीखना पड़ा था, क्योंकि दारू से दूर रह के जीवन जिया जाए ये मेरे को मालूम ही नहीं था। बहुत भगत दुआ किया, छूछा जंतर मंतर किया, हॉस्पिटलाइज किया, गांव बदल के देखा, स्टेट बदल के देखा, मेरा शराब की दर नहीं रुका दोस्तों। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और पहली मीटिंग से आप लोगों का जो अनुभव सुना, मालूम नहीं मेरे बंद कानों का दरवाजा कैसे खुला और वो शब्द कान के अंदर गए और मेरे में एक स्फूर्णा आई और पहली मीटिंग से शराब से दूर हो गया दोस्तों। टिल नाउ मेरे को नहीं कभी शराब का सपना आया, नहीं कभी ऑब्सेशन आया, नहीं कुछ हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे को समझ में आने लगा। यहाँ जो बोला गया कि मानसिक बदलावट, मेरे जैसा बेवड़ा पूछता था लोगों को कि दिमाग तो शरीर के अंदर है, तो शरीर और मगज क्यों अलग लिखा, शरीर और लीवर क्यों नहीं लिखा, शरीर और किडनी क्यों नहीं लिखा। और दोस्तों सबसे बड़ी बहस मेरी ये थी कि भाई आप लोग मुझे बताओ कितना टका बीमारी लगी है, वो हिसाब से ही मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों जैसा पागल नहीं हूँ कि 6 महीने के बाद, 4 दिन के बाद, 14 दिन के बाद शराब पी लिया हूँ। मैं पहली मीटिंग से सोबर हूँ, यानी मेरी मानसिकता बहुत अटल है। मैं समझ रहा हूँ, स्वीकार रहा हूँ, मेरे को ये सब चीजें में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा था दोस्तों, ये सही में शंका थी कि मैं शराब से दूर हूँ, मेरी वजह से नहीं हूँ, फिर भी मैं ये बताने की कोशिश करता था कि मेरे को शराब की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर की आवश्यकता मेरी जबान को नहीं थी, मेरे दिमाग को थी, मेरे शरीर को थी और मेरे स्वभाव को थी, क्योंकि मेरा व्यवहार इतना अवर्णनीय व्यवहार हो गया था मेरा कि जिसके अंदर कोई स्थान ही नहीं था किसी चीजों का समन्वय होने का। आप लोग कुछ भी दे रहे थे, मगर मेरे अंदर प्रस्तापित होने का कोई चांस नहीं था। मगर एन के मजबूरन में ये चीजों को स्वीकार करते हुए नया जीवन जीने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। मैं शराबीपन में बाद में जो लोगों का सुना ना कि भाई शराब से दूर रहने के लिए खाली आत्मविश्वास की जरूरत है, मजबूत हृदय चाहिए, परिवार का साथ चाहिए, कोई धर्म का सहारा ले लीजिए, छूट सकता है। दोस्तों मैंने भी कोशिश की थी, मगर मेरी बीवी जब मैं शराब नहीं पी के जाता था और बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, तो मेरे को उसके अंदर शंका जाने लगी कि मैं तो कमाता कुछ नहीं हूँ, ये घर कैसे चलता है, जब भी मांगू तभी पैसा देती है, बच्चे का स्कूल का फी भरी जाती है, ये कहीं अलग कार्य तो नहीं कर रही है ना। इवन यहाँ तक दोस्तों मैं गिर गया था कि ये अगर किसी रस्सी पे कपड़ा सुखा रही है और हंसी ना, तो मैं सामने देखता था कोई सामने खड़ा तो नहीं है ना, वो किसको हंस रही है। यहाँ तक का शंकाशील, यानी खुद जिम्मेवारी निभाने के लिए जीरो और दूसरे क्या करते हैं वही देखने का मेरा स्वभाव बन गया था। और उसमें मेन स्वभाव तो दारू के बिना जीवन हो सकता है, ये मेरी जो शंका थी, वो चिंता नहीं थी ना, शंका थी कि साला देवेंद्र दारू नहीं पिएगा तो तू मर जाएगा, दारू नहीं पिएगा तो ये लोग तो तेरे पे घर वाले तो चढ़ बैठेंगे, बोलने भी नहीं देंगे, तू सबको उल्लू बनाता है, वो उल्लू कैसे बनाएगा बाद में। क्योंकि उस टाइम पे ए का विकास नहीं था, मगर धर्म के माध्यम से कई कारणों से लोगों शराब से दूर हुए, तो उसका जीवन में देख रहा था कि वो तड़प रहे थे यार, जैसे पानी बिना की मछली तड़पती है, वैसे वो लोगों का जीवन देखा था। सेम मेरा हाल हो रहा था दोस्तों ये में आने के बाद। आप लोगों की बातें तो मेरे को अच्छी लग रही थी, मगर मैंने जो मेरे जिंदगी का तेरा बजाया था ना दोस्तों, वो दिख रहा था। आप लोगों के शब्दों मेरे दिल के ऊपर हथौड़े के माफिक लगता था। मगर ये चीजें दोस्तों कैसे लागू करूं यार, शंकाशील स्वभाव, एक एक दिन अच्छा जाता है और दूसरे दिन शंका आती है। वो भाई इतना अच्छा मीटिंग करता था और 4 महीने के बाद स्लिप हो गया, मेरा क्या होगा।
साला जो देवेंद्र को चिंता करना चाहिए उसके ऊपर वो शंका करने लगा खुद के ऊपर कि साला मेरा क्या होगा। यार एक भगवान रुष्ट पुष्ट शरीर बनाने की प्रक्रिया, मजबूत सुदृढ़ विचार देने की प्रक्रिया में जुड़ा है, और मैं वही पुराने दलदल में फंस के पुराने लोगों की बातों में आके ऐसा चक्रव्यूह बना रहा था कि ये लोग क्यों इतने साल से इधर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग से कुछ बना नहीं है तो मेरे से भी नहीं बनेगा। ये दोस्तों शंकात्मक स्वभाव। हमारे टाइम में किताबें कम थी, जब बिग बुक पढ़ते थे लोग तो सब लोग जो बोलते थे तो मेरे को लगता था कि ये तो भाई अपना काम नहीं है, मगर शंका थी कि क्या ये बोल रहा है वो कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो ये का प्रोग्राम जो बोलता है कि दूसरे तक ये आध्यात्मिक संदेश पहुंचाना, क्यों नहीं पहुंचा रहा है। दोस्तों मेरी जो शंकात्मक प्रवृत्ति थी सब चिंता में परिवर्तित होने लगी। मेरे को आज का दिन की चिंता होने लगी कि आज के दिन मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हुए, किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करते हुए, मेरी जो निष्ठा है, नियमितता है, प्रामाणिकता है, उसको वफादारी में परिवर्तित करने का कोशिश करेगा। उसके लिए मेरे को मेरे ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। या हम आत्मा शांति की प्रार्थना बोलते हैं ना, सुबह में उठते हैं कोई तकलीफ नहीं, सारी आंख खुली और सीधी मदद, कुछ कार्य करने का ही नहीं, सीधा भगवान को बोल देने का, भाई तू मेरे को मदद करना। नहीं पड़ता था मेरे को, आज भी नहीं पड़ता है, क्योंकि धार्मिकता से आया हुआ आदमी अगर पूजा पाठ करने का है तो स्नान करके मंदिर में जाते, या नया वस्त्र पहन के जाते, या स्नान करके कुछ करते। इस खटिए में से निकल के सीधे प्रार्थना। इतनी आध्यात्मिक चीजों को अपने रवैये से लागू करना। डर लगता था मेरा ईश्वर कहीं मेरे को ठुकरा नहीं देवे। मगर लोगों की बातें सुनते सुनते जैसे परंपराओं की तरह मैं भी ये सब चीजों को समझने लगा कि मीटिंग रूम में से अगर सबसे पहला कोई तोहफा मिला था तो प्रार्थना के रूप में मिला था। प्रार्थना का अनादर नहीं करना चाहिए। आदर भी क्या करता था मैं यार, लोगों को बोलने के लिए कि मैं शुरुआत में प्रार्थना करता हूँ, रात को प्रार्थना करता हूँ। ये क्या ये का संदेश है? ये तो मेरा स्व बचाव के लिए मैं स्वार्थीपना का यूज कर रहा था दोस्तों। मेरी चिंताएं बढ़ती जाती थी दोस्तों, मेरा विश्वास डगमगा जाता था, क्योंकि दिल कुछ अलग बोलता था, दिमाग कुछ अलग बोलता था, कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ अलग थी, मेरे को कुछ अलग तरीके से करना था, मेरे को समझाया कुछ अलग तरीके से जा रहा था, समन्वय ही नहीं हो रहा था। और मैंने इतना तो जान लिया था अल्कोहलिक एनोनिमस में कि जिस तरह दो उंगलियां सर की नहीं होती है, वैसा कभी दो बंदे का विचारों का समन्वय कभी भी नहीं होगा। वापिस चिंता, शराब छोड़ के भी क्या फायदा यार। इतना अच्छा रास्ता मिला, इतना अच्छा प्रोग्राम समझने को मिला, इतनी सौम्यता से लोग अपना अनुभव बांटते हैं, परिवार छोड़ के मीटिंग में बैठते हैं, बीवी को 5 रुपए का ग्लूकोज का पैकेट नहीं खिलाते हैं और किटी बॉक्स में 5 रुपया डालते हैं। कितना त्यागी लोग हैं। और मेरे जैसा भिखारी अंदर बैठे बैठे ये जो प्रक्रिया है ना उसको दोस्तों चालू रखता है, और बाहर क्या बोलता है, मेरा स्पॉन्सर है, मैंने प्रोग्राम लिया है, 5 पन्ना पढ़ता हूँ, नियमित रूप से मीटिंग करता हूँ। उस टाइम पे देवेंद्र ने पूछा नहीं था देवेंद्र को कि तू मीटिंग क्यों करता है, तू इधर क्यों आता है, जबकि जिस दिन उस टाइम पे हफ्ते में 2 ही मीटिंग रहती थी, मैं 5 दिन शराब नहीं पीता था, 2 दिन मीटिंग में जाता था। उस टाइम पे मैंने सवाल पूछा, देवेंद्र तू यहाँ क्यों आता है भाई, बाकी के 5 दिन तो तू शराब नहीं पीता है, अभी तेरे को कौन सी शंका है, कौन सी चिंता है। प्रोग्राम जो बोलता है कि सिर्फ शराब से दूर रहने की इच्छा तेरी होनी चाहिए, बाकी का काम अल्कोहलिक एनोनिमस करेगा। तेरी इच्छा तो पूरी हो गई, अभी क्यों तू बार बार आ रहा है।
मेरा स्वभाव दोस्त वापिस उछला मारेगा ये मेरे को पता नहीं था दोस्तों। मेरा नहीं मारा, मेरे को शराब के पास नहीं जाना पड़ा, मगर मेरे घर में झगड़े हुए, टंटे हुए, सब कुछ हुआ। मेरे को आर्थिकता में बहुत बड़ा फटका लगा, सामाजिकता में लगा, परिवार शारीरिक रूप से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, बेटी बेहोश हो गई, बीवी बीमार हो गई, मेरे को क्रॉनिक पेंक्रियाटिस हो गया, सब कुछ हो गया दोस्तों। जो एक मेरे जैसे रियल शराबी को शराब के पास पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे परिणाम थे, मगर तब तक मैं जो प्रोग्राम लिया था दोस्तों, उसमें मैंने पढ़ा था कि आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास को टिकाए रखने के लिए भी एक विश्वास होना जरूरी है। शब्द दोस्तों बहुत सिंपल लगा मेरे को पहले, मगर जब उसका आध्यात्मिक रंग मैंने जाना कि देवेंद्र कुछ भी परिस्थिति में तुझे तेरे को नहीं छोड़ना है। मैं समझा, पहले नहीं समझने को तैयार था। मैं ऐसा ही सोचता था, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ ना, पैसा कमा रहा हूँ ना, बीवी बच्चे को खुश रख रहा हूँ ना, मीटिंग रूम में सेवा दे रहा हूँ ना, किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मारा मारी नहीं कर रहा हूँ। अरे सबसे बड़ा तो जो मैंने तोहफा अपने आप को स्वीकारा था, कौन सा? एक एक शब्द में गाली बोलने वाला देवेंद्र गाली नहीं बोलता है पूरा दिन। इससे अच्छा सुधार तो क्या हो सकता है। और यहाँ जो मीटिंग में बोला जाता था कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखो। अरे वो कृपाणु ने मेरे पे कृपा कर दी, अभी अभी उसने मेरे पे श्रद्धा रखी है। मेरे को तो ये श्रद्धा को सही पुरवार करना है। किसके लिए? मेरे लिए। जैसे प्रोग्राम में बोला है ना कि ये प्रोग्राम आकर्षण का है, प्रचार प्रसार का नहीं है। अगर मैं जीवन जीता हूँ, मेरा किया हुआ जो काला चिट्ठा है, वो अगर आज मैं छुपाने की कोशिश करता हूँ, या तो ये कार्यक्रम का अमल करने के बाद मेरे सामने हाजिर होता है, तो क्या मैं आध्यात्मिक संदेश दे रहा हूँ? मैं तो बीमारी बांट रहा हूँ यार। सीता भी ये बोलती है, बिरसा भी ये बोला था, कार्ल जग ये बोला था, एबीटी ये बोला था। मैं क्या बोल रहा हूँ यार? मैं मेरी कर्तव्य निष्ठा, मेरी नैतिकता, मेरी स्वैच्छिकता और मेरी आत्म केंद्रितता को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति जो समर्पित किया है मैंने, मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति श्रद्धा है। क्योंकि मैं आज भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को क्या देती है उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। मेरे को मेंबरों से क्या मिलता है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है मेरा। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है सिद्धांत को जितना अमल में लोगे उतना सिद्धांत असरदायी होगा। सभासदों तो आते जाते रहेंगे। देवेंद्र भी कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। कल सुबह क्या होने वाला है मेरे को मालूम नहीं है। ये शंका नहीं है, चिंता नहीं है, ये हकीकत है। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पता चला मेरे को। और दोस्तों मैंने कार्यक्रम जो किया, जो ये यहाँ जो शंका का जो रूप बताया है पुराने लोगों ने, क्या मैं करना चाहता था मगर मेरा स्पॉन्सर किसी को बता देगा तो, अरे उसके लिए उसके ऊपर वाद करना जरूरी है कि भाई तेरे को जो डर डर तू डर जिसको मानता है वो डर नहीं है। तू जो कार्य करने को जा रहा है वो कार्य के अंदर आने वाली जो बाधाएं है उसके लिए ईश्वर की किधर किधर मदद की जरूरत लगेगी, और तेरे को प्रार्थना की जरूरत लगेगी, सानिध्य की जरूरत लगेगी, सिद्धांतों की जरूरत लगेगी। और आदर प्यार और करुणा जो बैठे हुए सदस्यों जो मिलता है ना, उसको अनादर करते हुए तेरे को आई हुई तकलीफों को एक सहर्ष परिणाम के रूप में स्वीकार के चलेगा तो आगे आने वाला दिन तेरा अच्छा जाएगा। मैं पहले नहीं समझता था दोस्तों, क्योंकि मेरे में विश्वास नहीं था ना। मैं दूसरे के तलवे चाटने वाला था, दूसरों की खुशी में से खुशी छीनने वाला व्यक्ति था, दूसरे के ज्ञान में से ज्ञानी बनने वाला व्यक्ति था, और कोई अच्छा मेंबर की चापलूसी करके मैं उसको बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ये करके दूसरे लोगों में विश्वास प्रस्थापित करने की कोशिश करता था। जबकि मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा समूह में मेरा जो रुतबा था
वो मेरे न्यू कमर तो क्या दोस्तों यार, सीनियर मेंबर से भी बेहुदा था, वो मेरे को दिखता था। मगर ये जो मेरा दोनों स्वभाव का जो मिश्रण था ना, शंका और चिंता का, उसमें जो मेरा विश्वास डगमगा जाता था, तो मैं भी बोल देता था, अरे देखो यार कितनी खतरनाक बीमारी है, हम शराबी है, गलती होती है तो ही सुधरते हैं। मगर प्रोग्राम लिया तभी मेरे को पता चला कि कोई भी कार्य मैं करता हूँ, अगर उसके अंदर में ईश्वर की मदद, ईश्वर की अनुमति, ईश्वर का आभास और ईश्वर का सहवास महसूस नहीं करता हूँ, तो उसका परिणाम जो है वो मेरी जो इच्छा है उसके विरोध होता है, जिसकी बदौलत मेरी मुझ पे से श्रद्धा हट जाती है कि मैंने ये काम ये तरीके से करना चाहिए था, उसकी जगह ये तरीके से किया करके मैं अपने आप से विचलित हो जाता हूँ। तो इसीलिए पुराने लोग बोलते हैं हमको आत्मविश्वास की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमको विश्वासु आत्मा की जरूरत है। अगर मेरा आत्मा है ना, अगर एक रण में निकल पड़ेगा ना देवेंद्र, तो अभी मेरे को मेरे भगवान की कृपा पे इतना भरोसा है ना, वो सामने पानी का ग्लास लेके किसी न किसी को खड़ा करेगा। मगर मैं इधर से सोचता रहूंगा, अरे रण में जाने का है तो कितना लीटर पानी लेके जाओ, मैं तो सब नॉलेज वाला पर्सन हूँ, इतने दिन में इतना लीटर पानी पीता हूँ। और अल्कोहलिक एनोनिमस का क्या प्रोग्राम बोलता है, ये खजाने में से अनमोल तोहफे मिलते जाएंगे। सब लोगों को मिलते हैं तोहफे, सब लोगों को छोटा छोटा परिवर्तन, छोटे छोटे चमत्कार, छोटी छोटी आत्म शांति, छोटे छोटे आध्यात्मिकता अनुभव रोज रोज होता है। मगर वापरते किधर है? और मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस में से जो शक्तियां, जो स्नेह, जो सद्भावना, जो समर्पण की भावना से मिला हुआ चीजें दूसरे तक जाती है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो खालीपन आता है ना दोस्तों, वो भरने के लिए, अगर मैं मेरा खाली भरने के लिए मीटिंग में जाता हूँ, तो अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति जो मेरी श्रद्धा है वो डगमगा नहीं जावे, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या मीटिंगों में जाके शेयरिंग करने से, बोर्ड लिखने से, चाय का कप उठाने से, 12वां कदम करने से अल्कोहलिक एनोनिमस का ऋण मेरे में से निकल जाएगा? मेरा स्वभाव बदली हो जाएगा, मेरी शंकाएं चली जाएगी। आज भी शंका है। कल रात को मैंने विजय भाई को प्रोमिस किया था, तो मैंने चालू मीटिंग में भावेश भाई को बोल दिया कि विजय भाई को मैसेज फॉरवर्ड कर दो, मगर उसको ऐसा नहीं बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और आज सुबह में मेरे लिए सब कुछ मुंबई में ट्रीटमेंट कराना पड़ा। सुबह में मेरे को चक्कर आ गया, मेरे घर वाले बोलते आपको नहीं जाने का है, मगर मेरे को मुझ पे श्रद्धा थी कि मैं कैसे भी वहां पे पहुंचूंगा और आज 5 ग्रुप में शेयरिंग करूंगा। ये है दोस्तों श्रद्धा, खुद के प्रति, समुदाय के प्रति भी नहीं होनी चाहिए, बाकी की सब जगह पे तो वफादारी चाहिए, विश्वास चाहिए कि मेरी वजह से किसी को फायदा हुए नहीं हुए, मेरी वजह से नुकसान नहीं होएगा। मैं यहाँ मेरा अनुभव बांटूंगा, मेरे स्पॉन्सर का या मेरा परिवार का या मेरा समुदाय का अनुभव मैं किसी अरे गहरे दत्तू भाई के सामने बता के अपने आप को अच्छा और बहुत ज्ञानी बताने की कोशिश नहीं करूंगा। आज भी मेरे कई पंछियों के साथ बात करता हूँ, तुमने क्या किया वो मेरे को बताओ, दूसरे क्या करता है मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब मैं तीसरी व्यक्ति या तीसरी वस्तु की बात करता हूँ ना दोस्तों, मेरा विश्वास, मेरी मानसिक विचलितता, मेरा चिड़चिड़ापन, मेरी ग्रैंडियोसिटी और सबसे बड़ा जो गुण है ना अपना, मेरे को ये सब चीजों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दारू में क्या करता था देवेंद्र, यही करता था ना, पिया तो पिया, बोल अभी तेरे को जो करने का है वो कर। आज वही काम करने का है क्या ये मीटिंग रूम में बैठ के? जी नहीं। मैं कई बार लोगों को दिल से बोलता हूँ कि ये जो सफर है ना दोस्तों, उसके लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सफर एक दिन में नहीं खत्म होता है। एक दिन की तो उधार की जिंदगी मिली है दोस्तों। जिंदगी और जीवन के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। जिंदगी तो मैं जो जिया वो, जो जीऊंगा वो, मगर जीवन जो मैंने तीसरे कदम में मेरे ईश्वर को बोला है, मैं मेरी इच्छा और जीवन तेरे हवाले करने का निर्णय कर रहा हूं मैं।
कर नहीं दिया है, मैंने निर्णय किया है। तो आज अगर मेरी गलती होती है तो उसका खामियाजा एक न्यू कमर को या एक पुराने सदस्य का भी दिल तोड़ देता है और मेरे समुदाय को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो जो न्यू कमर यानी जो पीड़ित शराबी परिवार आता है, उसकी तो अल्कोहलिक एनोनिमस से दोस्त श्रद्धा डग जाएगी। उसको लगेगा यहाँ भी सब जगह के जैसा ही है भाई। गाय को भी शायद ने लिखा है, सूटेड बूटेड एंड सो अप। तेरे चेहरे में ताजगी, सादगी और समर्पण की भावना देखनी चाहिए। सूट बूट पहन के, ये तो अमेरिका का वर्ड है सूटेड बूटेड, तो इंडिया का नहीं है भाइयों। आज मेरे में जितनी नम्रता, जितनी शालीनता, जितनी विवेक बुद्धि का वापर और जितना मेरा व्यवहार सौम्य रहेगा, एक पीड़ित शराबी को लगेगा अरे यार मैं भी ऐसा बन सकता हूँ यार। अल्कोहलिक एनोनिमस में सही में चमत्कार है। तब जाके मेरे में श्रद्धा लोगों को नहीं बिठानी है, अल्कोहलिक एनोनिमस में श्रद्धा की ओर बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, ये मेरी सबसे बड़ी श्रद्धा है दोस्तों। आज भी मैं कुछ नहीं हूँ, आज भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ दोस्तों। ये ने जो करने का मौका दिया उसको मैंने निष्ठा पूर्वक करने का कोशिश किया। हर बार मेरे ईश्वर ने मेरे को मदद किया और ये मंजिल तक मैं पहुंचा। मंजिल क्या है दोस्तों? श्रद्धा से शंका तक का सफर में, यानी दारू छोड़ के पैसा कमाने का, बीवी बच्चे को खुश रखने का, मीटिंग करने का, घर नहीं है तो घर बना लेने का, गाड़ी लेने का है तो गाड़ी ले लेने का। ये श्रद्धा है क्या मेरी कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सब कुछ गवाया था, वो आ गया? जी नहीं, मेरे पास जो कुछ भी आया है मैं एक के प्रति जुड़ा रहा, तो मेरे ईश्वर ने मेरी हर जरूरियातें, हर शक्तियां, हर रूप से मदद की कैन कैन प्रकारे। कभी सभासदों के जरिए, कभी परिवार के जरिए, कभी समाज के जरिए, कभी मेरे नौकर के जरिए। मेरी श्रद्धा अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति बढ़ती गई कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो मेरे को दिया है उसके ऋण में से मैं कभी निकल नहीं सकता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस को देवेंद्र की जरूरत नहीं है, देवेंद्र को अल्कोहलिक एनोनिमस की जरूरत है। समझ में आई बात दोस्तों? क्यों नियमित जाना पड़ेगा समझ में आया। पहले मैं बोला कि मैं मीटिंग में क्यों जाता हूँ, क्या मेरा ईश्वर मीटिंग में ही चक्कर मारने को आता है कि मीटिंग में मैं जरा देख के आऊँ कौन कौन बैठा है, उसको जरा आशीर्वाद दे के आऊँ? जी नहीं, ये सफर में सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो ये है कि मेरा ईश्वर, मैं जो पूरा दिन कार्य किया उसमें मैं भ्रमित तो नहीं हुआ ना, उसको मैं छुपा बढ़ा के रजूआत करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उसको दे क्या रहा हूँ, वो बांट क्या रहा है। और इसीलिए कार्यक्रम में लिखा है, ये सफर में शंका से श्रद्धा का जो सफर है उसमें सब चीजों में बदलावट आएगी दोस्तों। मगर तेरे को देवेंद्र एक ही चीज पे ध्यान रखना है, तेरे ईश्वर को सिर्फ तेरा अस्तित्व का जरूरत है। दूसरे तक मदद पहुंचाने के लिए तेरे को जिंदा रहना जरूरी है, तेरे अंदर आदर, करुणा और प्यार होना जरूरी है, तो ही तेरा ईश्वर तुझे पसंद करेगा। मैं बातें नहीं समझता था दोस्तों, क्योंकि मेरे जीवन में भी 24 साल सोबर हुआ, 22 साल का अल्कोहलिज्म, 45 साल से लाइन में पड़ा हुआ आदमी, जब घर के अंदर बच्चे बड़े होने लगे, बीवी के चेहरे पे खुशी आने लगी, माँ बाप खुश रहने लगे, फॉरेन में रहते रिश्तेदार लोगों ने आना चालू कर दिया। मगर यहाँ जो बताया गया था ना दोस्तों, इस सफर में सबसे जरूरी चीज है, वी आर हियर फॉर रिकवरी। मैं यहाँ आने के बाद ये चीज मुझे पाना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे साथ होना चाहिए, ये वस्तु होनी चाहिए, मैं ऐसा ही काम करूंगा, इतना ही काम करूंगा। ये चीजें मेरे को शराब से दूर रखने में बाधा रूप नहीं होती है, मगर जो ऊपर वाला जो तोहफा देने वाला है आप लोगों के सुझाव के जरिए, आप लोगों के अनुभव से जरिए, वो मेरे कानों तक नहीं आएगी। नतीजा क्या होता है? जो प्रोग्राम में लिखा है
दो दो अल्कोहलिक इकट्ठा होता है तो सुधारा की प्रक्रिया चालू होती है। उसी तरह ये जो प्रोग्राम है वो मीटिंग रूम के बाहर है। मीटिंग रूम में कोई तकलीफ नहीं है, मगर बाहर की दुनिया में दो व्यक्ति अगर स्वार्थीपना के रूप से मिलने की कोशिश करेंगे तो हमारे जैसे शराबी में से एक को गबड़ने का चांस है या तो तीसरों को गिराने का चांस है। इसीलिए यह प्रोग्राम में बोला गया है कि ये सफर में हम लोग भाईचारा का नाता रख सकते हैं, भाईबंदी नहीं बना सकते। हम लोगों की समस्या एक है, सुझाव हमको अलग अलग मिलेगा, मगर शांति एक ही रूप में मिलेगी। क्योंकि तीन चीजें जो तीन पटरी को आइडिया पर्टिनेंस आइडिया बताया है, वैसे तीन ही इंस्टिंक्ट मेन है मेरे जैसे शराबी के लिए। ये जो जर्नी है ना मेरी, उसमें पर्सनल इंस्टिंक्ट, सेक्स इंस्टिंक्ट एंड सोशल इंस्टिंक्ट, तीनों में केंद्र स्थान पे मैं हूँ। और तीनों स्थान पे मेरी करूपता या रूपता, सद्गुणता या दुर्गुणता, कोई भी चीज जाहिर करने के लिए कोई जरूरी चीज है तो आर्थिकता है दोस्तों। परिवार चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। किसी औरत के साथ या किसी फियांसी के साथ घूमने फिरने के लिए, अरे इवन खुद की घरवाली भी को भी खुश रखने के लिए पैसा चाहिए। समाज के अंदर अपना दायित्व निभाने के लिए, क्योंकि दायित्व मेरे को बाद में पता चला, क्योंकि परिवार है तो मेरा समाज है, मेरा समाज है तो मेरा परिवार नहीं है, ये मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताया। क्योंकि ये समाज को तूने नहीं छोड़ा था, समाज ने तेरे को भी नहीं छोड़ा था। तेरे रिश्ते बिगड़े थे, वो सुधार तू। ऐसे ही तू अंधाधुंध दौड़ मत चला, तेरे को रुक रुक के चलना है। तेरा जो विश्वास है कि तू एक गुट शराब से इन लोगों की मदद के बिना नहीं रह सकता है, वो विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। और तेरे को जो मिला वो खुशी परिवार को जानी चाहिए, वो देना पड़ेगा रोज का रोज। और साथ में बोला, ये तेरी आध्यात्मिकता तू किसी पे थोप नहीं सकता है, तू किसी को बदल नहीं सकता है। तू ये में अकेला आया था, तेरे को चलना सबके साथ में है, आगे बढ़ना अकेला है। लिखा है पहले ट्रेडिशन में, व्यक्तिगत विकास एक ही एकता पर आधारित है। क्या है विकास? आज मेरे पास सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं मैं निराशावादी दिन में एक बार हो जाता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा रॉक बॉटम है। बीवी है, बच्चे है, पैसा है, ये है, कभी शरीर साथ नहीं देता है, कभी कोई दूसरा साथ नहीं देता है, कभी कोई मेंबर शराब के पास चला जाता है, दिल में दर्द होता है, निराशा छा जाती है कि भाई मेरा ईश्वर, तू यार मेरे को जो मिला उसको क्यों नहीं दे रहा है, वो भी मेरी तरह तेरे को वफादार रहेगा। ये प्रार्थना दोस्तों निकलती है, मगर उसके पहले मैं निराश हो जाता हूँ। काश मैं उसके साथ होता तो, काश उसको मदद कर सकता तो। क्योंकि ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी फिजिकल में बहुत मीटिंगें सुनी थी। मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था, उसके बाद मैं कई साल मोबाइल फोन पे घूमा और 20 साल की सोब्राइटी में मीटिंग में जब आया, यहाँ शेयरिंग सुनती थी, आपको तकलीफ हो तो आधी रात को फोन करो। हम लोग बैठे हैं और क्या बोलते हैं बाद में, लास्ट में शेयरिंग के अंत में, 10 बजे में खाना खाने के बाद फोन बंद कर देता हूँ, सुबह 8 बजे खोलता हूँ। अभी मेरे जैसा बेवड़ा क्या सोचेगा। ये इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये उधार की जिंदगी एक दिन की है। मेरे जैसा शराबी, आज मैं शेयरिंग कर रहा हूँ ना दोस्तों, मैं कुछ आज नहीं सीखा हूँ, साल हो गए हैं मेरे को उसके अंदर। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, मैंने मेरे लिए किया था, आप लोगों के लिए नहीं किया था। मैं जीना चाहता था, मगर मेरे को मालूम था कि मेरा जो जीवन है ना, वो आप लोग ही स्वीकार कर सकते हैं, आप लोग ही समझ सकते हैं, और आप लोग ही उसको अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। बाहर की दुनिया नहीं करेगी मेरी बात। यातनाएं होती है एक न्यू कमर को, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के शरण में आता है, उसमें कभी कभी, अभी तो बहुत कम मात्रा में होता है, पहले मैं मेरे हिसाब से गाइड करता था, और जब वो इतना अच्छा निकल जाता था। आज दोस्तों मेरे पे भगवान की बहुत कृपा है कि मेरे साथ काम करने वाले स्लीप बहुत कम होते हैं।
क्योंकि मेरे भगवान को पसंद है कि ये सारा नाराज हो जाएगा, और मेरा भगवान मेरे को नाराज होते हुए देखना नहीं चाहता है। इसीलिए सामने वाले को सद्बुद्धि देता है कि भाई देख, तू इसको यार इसके साथ रहेगा ना तो ऐसा रहने का, ताकि वो बहुत खुश में रहता है। तो ये सब जो मेरा सफर चल रहा है उसमें क्या है, आज मैं कुछ जो स्टेप किया है, मैंने बहुत बार स्टेप किया है दोस्तों। जितनी बार न्यू कमर के साथ बात करता हूँ ना, मेरे स्पॉन्सर को स्टेप कराता हूँ ना, हर बार मेरा स्टेप रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार करके किताबों में जो लिखा है उसके ऊपर शेयर करने का, वो तो पढ़ लेगा कोई ना कोई। अगर कोई व्यक्ति को पढ़ने को नहीं आता तो कोई पढ़ के सुना देगा उसको। ये करने के लिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में आज भी मैं जो सफर काट रहा हूँ, जो दिन अच्छे से हंसी खुशी से जीने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों मेरे को ये मेंबर से तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे को परिवार से तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे को समाज से तकलीफ नहीं है। क्योंकि कई लोगों को मेरी खुशी भी बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह ज्यादा दारू पीता था और लोग मेरे को बेवड़ा कहता था, उसी तरह अगर ज्यादा बोलने को जाता हूँ या ज्यादा अच्छी बातें करता हूँ तो लोगों को शंका पैदा होती है, सही में इसके साथ ये सब होता है क्या। मगर ये एक कदम जो मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके बढ़ा है ना दोस्तों, मैं आगे बढ़ा ही नहीं हूँ। मैंने जो पीछे खड्डा खोदा था ना दोस्तों, आज भी वो खड्डे के अंदर गिरू नहीं, उसका ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शराब के बारे में तो बिग बुक में जो लिखा है ना, हमारे में से कई दोस्त लोग मीटिंग रूम में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मगर बाहर जाके वही पुराने रवैया वाला जीवन जीते हैं, जिसकी सुधारने का आंक बहुत, सफलता का आंक बहुत कम है, ऐसा बिग बुक में लिखा है। दारू शब्द नहीं लिखा है दोस्तों, ये जीवन शैली। और यहाँ आके जो इस सफर में सबसे बड़ा मेरे को तोहफा मिला कि कोई भी स्वभाव दोष का कभी भी नाश नहीं होता है, कभी भी निर्मूल नहीं होता है, मगर मेरा जो नया चरित्र निर्माण होता है उसके बदौलत मेरे को अपने आप को एक चिंतन करने का मौका मिलता है कि देवेंद्र, ये जो तूने किया था उसके बदले में ये तेरे को मिला है। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने ऐसे ही नहीं दिया है दोस्तों, मैंने बहुत यातना सही है, बहुत चीजें गवाई है, उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा। मैं तो सिर्फ चैरिंगों में बोल सकता हूँ, मगर ऊपर वाला जानता है। अरे आप लोगों के सामने क्यों लाया मालूम है आपको? सारा मेरा दुख सहन करने का शक्ति खत्म हो गया था मेरा। वो जान गया था कि ये अरे कूट कूट के मर जाएगा, और सही में उसने दुख भी ईमानदारी से झेला। सभी अल्कोहलिक ने इतनी यातना भुगतने के बाद, इतनी तकलीफें देने के बाद, आज हर एक अल्कोहलिक को परिवार की कदर करने की इच्छा होता है, परिवार की सेवा करने की इच्छा होती है, परिवार की साथ रहने की इच्छा होती है। ये क्या है दोस्तों? एकता, सेवा और मुक्तता ही है ना। अल्कोहलिक एनोनिमस जब घर में आ जाती है ना, जीवन की परंपराओं में शामिल हो जाती है, तो ही ये सफर सुहाना चलता है, तो ही शंका दूर होती है दोस्तों। मेरे को भी लगता था। आज दोस्तों ये आपको श्रद्धा का जो बात बताऊं ना, ये जो मैं शेयरिंगों में सुनता था परिवारों के बारे में, मैंने तय कर लिया था मैं परिवार ऐसा मजबूत बनाऊंगा ना कि कोई भी बाहर का आदमी मेरा परिवार नहीं तोड़ सके। कई ए मेंबरों ने तोड़ने का कोशिश किया, कई न्यू कमरों ने तोड़ने का कोशिश किया, मगर वही परिवार अड़क रहा दोस्तों। आज 24 साल से मेरी बीवी स्ट्रॉन्ग एलियन मेंबर है, दोनों बेटा बेटी एलियन मेंबर है। हम लोग हमेशा ये का डिस्कस करते हैं, मगर आखिरी 4 सालों से लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारे पास 5 मिनट बैठने का टाइम नहीं है। तो क्या ये करने के लिए मैं ये सफर काटा था क्या? मगर ये भी एक पड़ाव है जिंदगी का। जो यहाँ जो मुक्तता बोलती है ना, आज मेरी बीवी मुंबई में रहती है, मैं इधर रहता हूँ, हम लोग कभी कभी मिलते हैं, ऐसा बोलूंगा तो गलत नहीं है। आज वो 2 बजे ट्रेन से उधर उतरी और मैं 2:30 बजे ट्रेन में बैठ गया। सामाजिक जिम्मेवारी, पारिवारिक जिम्मेवारी निभानी है। अकेला देवेंद्र कुछ नहीं कर सकता है, तो सबको फ्रीडम देना पड़ेगा। और वो जो करे, वो कितनी भी बड़ी गलती कर देगा तो भी मेरे दारू के एक गुट से तो कम है ना।
ये समझ किसने दिया? आप लोगों ने दिया। तो ये समझ की जरूरत क्या ये आज की मीटिंग के लिए है? नहीं दोस्तों, आज के दिन के हिसाब से जितना भी दिन जीऊंगा मैं, जितना भी घंटा जीऊंगा, जितना भी साल जीऊंगा, तो आप लोगों का ये जो कहा हुआ चीज है उसका ग्रेटिट्यूड बनाने के लिए मेरे को हमेशा और हमेशा ये चीजों में गौर करना पड़ता है। और ये चीजों में गौर करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है दोस्तों? श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो मेरा काम ठीक से हो जावे ना तभी मेरे में चापलूसी आ जाती है। देखो मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस ने क्या किया, देखो मेरे ईश्वर ने क्या किया। मगर वो कार्य करते समय जो मेरा विश्वास था, मेरी मदद मांगने की जो भावना थी, ईश्वर को काकूदी करने की जो इच्छा थी मेरी, और साथी सदस्यों जो करे उसको उसके मुताबिक करने को जब मौका दिया, तब जाके परिणाम सुंदर आया। आज देखो जो मीटिंग रूमों में नियमित रूप से आते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, उसके बारे में उसको दारू से दूर रहने में सुविधा प्राप्त होती है। और जो अनियमित है, जो सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा, मैं क्यों करूं ऐसा, वो शंका नहीं है, वो उसके लिए हकीकत है। बताने के लिए शंका है कि मेरा क्या होगा कालिया। अरे तेरा क्या होगा तेरे को मालूम ही है। और ये अल्कोहलिक की भाषा में अगर बोला जाए ना दोस्तों, इधर किताबों पढ़ा मैंने, जानने को मिला कि एक अल्कोहलिक को पैम्परिंग नहीं चाहिए, उसको हथौड़ा मारना पड़ेगा। क्योंकि बहुत मास्टर है मेरा जैसा सिंपैथी गेन करने में, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने में, और मेरी जो परिस्थिति है ना उसको रजू करने में बहुत मास्टर हूं मैं। मगर आज प्रोग्राम का नियमित रूप से आचरण करने के बाद, एक न्यू कमर के साथ बात करने के बाद, जो जो वो शब्द जब बोलता है ना, अरे देवेन भाई तुमको क्या मालूम, तुम तो 24 साल से शराब से दूर हो, मेरी परिस्थिति आप जानेंगे ना तो आप शराब ही नहीं छोड़ेंगे। अभी उस टाइम पे उसको मेरी जो दर्दनाक कहानी थी वो बताए बिना आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तू आया है तो तू कैसे चल सकता है, उसके लिए प्रोत्साहित करने का काम करता हूं मैं। मैंने किया वो तेरे को करना पड़ेगा, मेरा स्पॉन्सर ऐसा था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, वो नहीं है दोस्तों सफर। वो तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, पब्लिसिटी, कि भाई इतने साल से ये मैं हूँ, इतना ग्रुप चालू किया, इतना स्पॉन्सर है, इतना का स्पॉन्सर हूँ। क्या है ये यार, मेरा सफर क्या है? शंकाशील आदमी बना था, ये में आने से ज्यादा शंकाशील बना था मैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है क्या। ये मीटिंग में नियमित आता है तो उसकी घरवाली खुश रहती होगी क्या कि उसको साले उसको घर में ठिकाना नहीं मिलता होगा, इसीलिए मीटिंग का बहाना करके निकल आता होगा। क्या हर एक प्रकार की शंकाएं थी मेरे में। मगर ऐसे धीरे 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 जब मेरे साथ होने लगा तभी मेरे को पता चला, देवेंद्र विश्वास तूने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति बनाया है। जो बेबी स्टेप इन लोगों ने दिया था, जो स्लोगन दिया था, कीप कमिंग बैक, दिस टू शैल पास, तू आता रहे। अरे भाई आता रहे, कोई गारंटी है कुछ मिलेगा ऐसा? ये जाता ये चला जाएगा तो उसके जगह पे क्या आएगा, कुछ बोल सकता है कोई? वो बोलने वाला ईश्वर है, वो मेरे सफर में मेरे को समझ में है। इधर मैं महाराष्ट्र की कई मीटिंगें करता हूँ तो बोलते हैं लोग, अरे ईश्वर बोलने वाला है, शेयरिंग को भी ईश्वर बोलने वाला है बोलते हैं। श्रद्धा या वो सेकंड स्टेप दिया है पावर के बारे में कि मीटिंग रूम को या एक सभासद को आप हायर पावर मान सकते हो, उच्च शक्ति। अरे मेरे जैसा शक्तिहीन आदमी अगर ज्यादा सामान लेके चलेगा तो थक जाएगा ना भाई। मेरे को मेरी औकात के हिसाब से, मेरी जो पारिवारिक स्थिति है उसके अंदर जिसको जो करने का वो हक देके रखा है। मैं कभी किसी के कार्य में टांग नहीं अड़ाता। मैं मेरे समुदाय में भी ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, जिसको जो करना है वो, अगर कोई गलती करता है मेरे साथी को बताता हूँ, ऐसा नहीं ऐसा करो, क्योंकि मेरे को भी साथ में चलना है ना भाई। ये सफर कभी अकेला नहीं काटा जा सकता है। हो सकता है किसी ने मेरे वजह से तकलीफ बर्दाश्त की होगी तो ही जाके मैं आज अच्छा जी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से सबको फायदा ही हुआ और सबकी वजह से मेरे को भी फायदा हुआ। जी नहीं, मेरी भी ये में आने के बाद कई बार बदनामी हुई, कई बार बेइज्जती हुई,
कई बार नए काम के भी दाग लगे मेरे ऊपर, कई बार मेरे मेरे नाम का फायदा लेके लोगों ने बहुत से अच्छे अच्छे कार्य कर डाले, कई ने कुकर्म भी कर डाले। तो क्या वो मेरे सफर में गिनूं क्या मैं वो? जी हाँ, क्योंकि ये शैक्षिकता का प्रोग्राम में मेरे को जो मिला वो मेरे को जरूरतमंद को बांटना है, मतलबी लोगों को नहीं बांटना है दोस्तों। कई बार लोगों को लगता है कि अपना काम शेयरिंग करके निकल जाने का, जिसको जो यहाँ बोलते हैं ना पुराने लोग कि जो काम की चीज है वो लेके जाना, कचरा है तो इधर फेंक के जाना। अरे यार, ईश्वर के दरबार में कभी कचरा गिरता है क्या? किधर है श्रद्धा, किधर है विश्वास, किधर है आत्मकेंद्रितता? मैं घर बार छोड़ के आता हूँ, आज मैंने ऐसा कौन सा कृत्य किया कि ऐसा बड़ा बड़ा सब चीजें छोड़ के मेरे को आप लोगों के आप बीच में आके बैठना पड़ता है और मैं बोलता हूँ कि मेरी चिंता आप मत करो। दोस्तों, जिस तरह एक एसटी बस पूरा गांव में घूमती है ना, और राष्ट्र में उसको डीजल डेपो पे ही भराने को आना पड़ता है, वो कंडक्टर के पास बहुत पैसा रहता है मगर वो डलवा नहीं सकता है पेट्रोल पंप पे डीजल, क्योंकि परंपरा है। उसी तरह मेरा ईश्वर भी मेरे को पूरा दिन शराब से दूर रखने के लिए जो एन कैन प्रकार अलग अलग वस्तुओं के जरिए, अलग अलग परिस्थिति के जरिए मदद करता है, वो लेखा जोखा करने का एक मीटिंग रूम में यहाँ 11वां कदम होता है कि मेरी ईश्वर की इच्छा क्या है। मेरी शाम हो गई, अभी मैं सोऊंगा, सुबह में उठूंगा कि नहीं उठूंगा मालूम नहीं है। दुनिया में कई लोग रात को सोते हैं, सुबह में उठते ही नहीं है। मेरा ईश्वर जगाता है मुझे, तो उठ के मेरे लिए कुछ मांगने से पहले, आज भी दोस्तों कई सालों से मैं सुबह में उठता हूँ, हंसता हूँ और उसको पूछता हूँ, भाई तेरा कोई काम है तो बता देना, नहीं तो मैं तो फालतू आदमी हूँ, किधर दूसरे चुंगल में फंस जाऊंगा। और देता है वो काम। ऐसा नहीं है, उसके साथ डर मत रखो, परिवार के साथ डरो मत, समुदाय के साथ डरो मत, सीनियर मेंबरों से डरो मत, दिल खोल के बात करो। हम सब बाजू से चारों खाना चीत खा के आया हुआ आदमी, अगर यहाँ नई कोई आशा का किरण मिलता है, एक नया पौधा खिलता है, तो पूछना चाहिए कि उसके अंदर क्या खाद पानी की जरूरत है, मेरे को क्या करना चाहिए। सिर्फ सुनने से अगर प्रोग्राम समझ में आ जाता, सिर्फ पढ़ने से प्रोग्राम समझ में आ जाता, तो मीटिंग रूम में आने की क्या जरूरत थी भाइयों, 1.5 घंटा खराब करने की। जी नहीं, ये आउट गोइंग और इनकमिंग बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। मैं सुनते रहूंगा तो मेरा अंदर का कचरा जब तक नहीं निकलेगा, तो ऊपर जैसे दूध पे मलाई आती है ना, और मलाई की कीमत रहती है, ऐसे यही मैं लोगों को बांटता फिरूंगा, ऊपर वाला ज्ञान। और नीचे जो देवेंद्र कचरा वाला था ना, वो शायद रह गया होता, आज वो नहीं है, इसीलिए बेबाक बोलता हूँ। और मैं बोलता हूँ तो मेरे को मालूम ही नहीं रहता है भाइयों, मगर इतना यकीन है मेरे को कि आपका ईश्वर जो आपको सुनाना चाहता है ना, वो मेरे मुंह से निकलना लेके बहुत बहुत उसकी लीला बहुत अपरंपार है भाई। ये सब चीजें करने के लिए हम जब मीटिंग में आते हैं, तो क्या हमारी जो जीवन शैली है उसमें क्या आप लोगों को लगता नहीं है 1.5 घंटे का ब्रेक लगता है? मेरा परिवार मेरे बिना 1.5 घंटा रहता है, मेरा काम 1.5 घंटा नहीं है, मुझे जो काम किया उसका 1.5 घंटा आराम चाहिए, वो नहीं मिलता है। क्यों मेरे को ये 1.5 घंटा बैठना पड़ता है? मेरे को डर तो है नहीं, मेरे को रोज रोज तो शेयरिंग मिलेगी नहीं, क्यों मैं आता हूँ? और दूसरा प्रोग्राम की ब्यूटी कि कोई स्पॉन्सी करेगा तो मीटिंग रूम में तो स्टेप होते नहीं है, 12वां कदम तो मीटिंग रूम के बाहर ही होता है, तो मैं मीटिंग में क्यों आता हूँ? ये भी मेरी एक सफर का भाग है ना। ये जो मेरा अस्तित्व है, वो अस्तित्व निर्माण करने में भगवान ने और आप लोगों ने और मेरे परिवार ने जो मेरे पे भरोसा रखा है, वो भरोसा कभी भी मैं तोड़ सकता हूँ। वो तोड़ने का जरिया दो ही चीज है, एक मेरा जो 3 मुख्य स्वभाव दोष है ना, एक चोरी, एक झूठ बोलना और एक छुपाना। ये तीनों रूपों का मेरे जैसे बेवड़े को जब नया दृष्टिकोण मिला ना, तो ये एनोनिमिटी का चोला पहन लिया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मगर ये सफर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है दोस्तों,
दुनिया भर में इतना मैंने गंदगी फैलाया था, वो मेरे ईश्वर ने सुधरने का मौका इधर लाके दिया। अगर यहाँ आके मैं गंदगी फैलाने का कोशिश करूंगा या तो गंदगी के साथ रहना पसंद करूंगा तो वो तो मेरा गुनाह गिना जाएगा, मेरा ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। आज मैं एक सालों से हूँ, कई लोगों की वजह से मुझे नुकसान हुआ, मेरी वजह से भी कई लोगों को नुकसान हुआ। हो सकता है कई लोगों ने मेरी वजह से शराब पिया, क्योंकि वो लोग मेरे जूते में पैर डालना चाहते थे मगर नहीं डाल सके। मगर मैंने कभी दूसरे के जूते में पैर डालने की कोशिश नहीं की। मेरे को जितना अल्कोहलिक्स एनोनिमस से मिला, इतना जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है करके मैं चलता रहा। मेरे को जो सेवा का मौका मिला मैं करता रहा। दोस्तों, आज यही सब छोटी 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 चीजों का पालन करते करते एक छोटे से गांव का निकला हुआ देवेंद्र आज जीएसओ के ट्रस्टी तक पहुंचा। दोस्तों, किसका प्यार है? आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का विश्वास है और आप लोगों की श्रद्धा है। ये आदान प्रदान का प्रोग्राम है, खाली एक के पास रहेगा नहीं चलेगा, एक दूसरे को देना पड़ेगा जरूरत पड़ने पे। और ये जरूरत कब पड़ेगी वो सिर्फ ईश्वर जानते हैं, क्योंकि हमारे को तो हर एक दिन अलग अलग समस्या आती है, कभी आर्थिक, कभी सामाजिक, कभी पारिवारिक, कभी धार्मिक, कभी राष्ट्रीय, कभी कोई भी आती है परेशानी। मगर ये सब चीज से बचने के लिए और ईश्वर का आभार मानने के लिए दोस्तों यहाँ जो शेयरिंग दिया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शेयरिंग है कीप कमिंग बैक। ये मेरा ईश्वर का आग्रह है। और शेयरिंग इज केयरिंग। यार तू कुछ बोलना है यार, तेरे को मैं दे रहा हूँ, क्या चुपचाप? कुछ नहीं तेरे को आनंद आ रहा है? कुछ तेरे को मैं दिया उसमें से देने के लिए कुछ नहीं है तेरे पास? ये दोनों वर्ड ईश्वर के द्वारा बोले गए वर्ड है दोस्तों। यदि कोई किताब में, धार्मिक किताब में नहीं मिलेगा। मगर ये सब चीजों का पालन करते रहो दोस्तों, मीटिंग में आते रहो, अपना अनुभव शेयर करो। मैंने मेरे अनुभव से जो मेरा सफर था वो बताने का कोशिश किया। अभी तो सफर तो कुछ है ही नहीं, अभी तो शुरुआत ही है। मगर एक दिन की जो जिंदगी मिली है उसके हिसाब से जो बढ़ता गया उसमें कई लोगों को हानियां भी पहुंची होगी, नुकसान भी गया होगा। मैं सबकी माफी चाहता हूँ और जिन लोगों को प्यार दिया उसको मैं सदैव ऐसा प्यार देता रहूं उसकी जरूरत के मुताबिक। और मेरे में कभी वो स्व केंद्रितता वापिस नहीं आवे, वो शंका एक स्थान नहीं आवे। और जरूरत से जाना में ये एक ही चिंता या कोई एक मेंबर की चिंता करके उसको बंधन मुक्त रखने की कोशिश न करूँ। ये हिसाब से रोज मीटिंग में आता हूँ, अपना अनुभव शेयर करता हूँ और अपने आप को स्वस्थ और तरोताजा रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।